एक गुरुजी के कितने शिष्य थे? 2। एक शिष्य जो था वो बहुत धर्मात्मा था, आप जैसा बढ़िया। कहीं भी कथा होती थी दौड़ के जाता, मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता और दिन भर किसी को अपने मुख से शब्द नहीं कहता था, जो पहला शिष्य था। लेकिन जो दूसरा शिष्य था सज्जनों, वो बहुत व्यभिचारी था, मुजरा कराता, पाप करता, लोगों को सताता, वैश्यागमन करता, आदि आदि पाप में वो रत रहता। और पहला वाला शिष्य भजन करता, पूजा पाठ करता, यानी कोई भी ऐसा पुण्य नहीं था जो अपने बुद्धि से वो समझता हो कि ना करे, सारे पुण्य करता। लेकिन दूसरा शिष्य एक भी पुण्य नहीं करता। रोज वह शिवालय पर जाता, रोज शिवालय पर जाता, बेनागा किए हुए। आप यदि कोई भी नियम उठाइए, कोई भी पूजा करिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कम से कम 11-21 दिन तक तो बेनागा ही किए हुए करिए, बेनागा किए हुए। ये नहीं कि आज किसी को देख करके जोश आया तो 4 दिन हर हर महादेव, और महादेव ने नहीं सुनी तो फिर भैया क्या किए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हनुमान जी नहीं सुने तो पता चले ओम जय जगदीश हरे। अब ये जगदीश भी नहीं सुने तो अब चल दिए जय साईं बाबा। ये ऐसी भक्ति नहीं, ऐसी भक्ति नहीं। एक के होके रहिए, एक के दर के पुजारी बनिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को पाने में थोड़ा सा मन विचलित भी होता है, थोड़ा उदासी भी आती है, थोड़ा मन भटकता भी है देख करके कि बताओ ये बगल वाला 10 जगह भटक भटक के बड़ा पा लिया, हम तो यहीं अटके रह गए, हम भी 10 जगह भटके। लेकिन एक बात हमारी सुनिएगा, एक नाव से व्यक्ति पार हो सकता है, 2 नाव से कभी व्यक्ति पार नहीं हो सकता है। तो वो जो पहला शिष्य था वो भैया बेनागा किए हुए शिवालय जाता। अब जरा बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जो शिव मंदिर पर रोज जाता था, उसके पैर पर बहुत भारी एक कील मोटी चुभ गई और आर पार करते हुए पैर से निकल गई। क्या चुभ गई? कील। सुन रहे हो ना मेरी बात? नींद तो नहीं आ रही? तो उसके पैर में कील चुभ गई, पैर को हड्डी फाड़ती हुई आर पार निकल गई। लेकिन जो व्यभिचारी शिष्य था, जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था, कुसंग करता था, उसको एक मोटे सोने की लड़की चैन मिल गई, मोटी भारी चैन। अब जरा समझना, अब इस तरह में तो किसी के मन में भी ये भाव आ जाएगा कि जो पूजा पाठ करता है उसे तो देखो बड़ा भारी कांटा कील चुभा दी, हड्डी फाड़ के निकल गई, और जो भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करता उसको मोटी सोने की चैन मिल गई। शिष्य आया और गुरुजी से कहता, आप कहते थे गुरुदेव कि भगवान बिल्कुल पक्षपात नहीं करते, उन जैसा कोई दयालु नहीं है। देखो अब कैसे मानूं, मेरी तो भगवान से श्रद्धा उठने लग गई है, कैसे मानूं मैं परमात्मा को, मुझे नहीं लगता कि मैं इनको मान पाऊंगा। बोले क्या हुआ बताओ, बात तो बताओ। बोले मैं रोज मंदिर जाता था, रोज दर्शन करता था, रोज पुण्य करता था, तो मुझे दर्शन का परिणाम, पूजा का फल ये मिला कि मेरे पैर पर कील चुभ गई, पैर को फाड़ के ऊपर निकल गई। और जो दूसरा था ये बिल्कुल पुण्य नहीं करता, तो इसको आज मोटी सी सोने की चैन मिल गई। तब गुरुजी ने सोचा कि शिष्य के मन में बड़ी घबराहट हो रही है, बच्चा है भटक जाएगा, मार्ग को कहीं छोड़ ना दे, क्योंकि भैया भगवान का मार्ग बड़ा कठिन है। तब गुरुजी ने समझाया और कहते हैं सुनो बेटा। गुरुजी के मन में प्रेरणा हुई, बोले बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं कह रहा, ये मानो कि साक्षात महादेव ही मेरे अंदर बैठ के ये बात बुलवा रहे हैं। ये बात जो गुरुजी ने अपने शिष्य से कही है हम सभी को सुननी चाहिए। गुरुजी बोले, आप सब सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? बोलो हर हर महादेव। गुरुजी कहते हैं बेटा आज के दिन तेरी अकाल मृत्यु लिखी थी। क्या लिखी थी? अकाल मृत्यु होने वाली थी, तो बचने वाला नहीं था। तो तेरे पूजा पाठ का, तेरे भजन का, तेरे शिवालय में जाने के भक्ति का परिणाम ये निकला कि तुझे केवल और केवल एक कील चुभी और तू अकाल मृत्यु जैसे पाप से बच गया। ये तेरे भक्ति का परिणाम निकला। लेकिन जिस शिष्य को आज पूरे सोने का महल मिलने वाला था,
आज उसके पापों के द्वारा सारे पुण्य उसके नष्ट हो गए, छोटी सी चैन पा करके रह गया। ये मेरे महादेव का भैया परिणाम है। छोटी सी चैन पा करके वो रह गया, छोटी सी चैन पाकर। और आज जहां तेरी अकाल मृत्यु होने वाली थी तुझे महादेव ने बचा लिया। तो यही मेरे भगवान का न्याय है। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी हो सब समझो महादेव की कृपा से हो रहा है। अगर बहुत कुछ मिल जाता है तो बहुत प्रसन्न मत हुआ करिए, और बहुत कुछ चला जाता है तो ज्यादा उदास मत हुआ करिए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर।